बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कमल अख्तर के इस्तीफे के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कैसे ओवैसी अब आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अखिलेश यादव की पार्टी एसपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है या समाजवादी पार्टी के अंदर ही खींचतान चल रही है? ये अब सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एसपी सांसद रुचि वीरा से विवाद के बाद एसपी नेता कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में एसपी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी नेताओं के बीच तकरार चल रही है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी सफाई देती नजर आ रही है। पार्टी में पद आते हैं जाते हैं, ये तो फैसले अध्यक्ष के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई ना कोई उसमें वजह होगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफा लिया। क्या हो सकता है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी देने वाले हों? तो मैं समझता हूँ ये तो पार्टी का एक रूटीन वो है, कभी पद किसी को मिलता है, कभी पद किसी को मिल जाता है। समाजवादी पार्टी भले इसे रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। चूंकि मामला मुस्लिम नेता से जुड़ा है, तो इस पर एआईएमआईएम भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है और कमाल अख्तर के बहाने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने एसपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। इस बीच मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर ने नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो शिद्दत के साथ निभाएंगे। देखिए, जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये एक रूटीन चीज है, रूटीन प्रक्रिया है। विधानमंडल के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, ये उसी तरह की प्रक्रिया है। कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर एसपी सांसद रुचि वीरा जो पॉलिटिकल एपिसेंटर बनी हुई हैं, इसको लेकर रुचि वीरा ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है, वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। बता दें कि 14 जून को मुरादाबाद में पीडीए का सम्मेलन हुआ था और खबर है कि इसी सम्मेलन में रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद लखनऊ में आलाकमान ने मीटिंग बुलाई थी और फिर मंगलवार को कमाल अख्तर ने जैसे ही मुख्य सचेतक पद छोड़ा, उस पर विवाद छिड़ गया। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एसपी के अंदर ही मुस्लिम वोटों की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर कमल अख्तर के इस्तीफे के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव की बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कैसे ओवैसी अब आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अखिलेश यादव की पार्टी एसपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है या समाजवादी पार्टी के अंदर ही खींचतान चल रही है? ये अब सबसे बड़ा सवाल पार्टी के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से एसपी सांसद रुचि वीरा से विवाद के बाद एसपी नेता कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में एसपी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है,
उसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पार्टी नेताओं के बीच तकरार चल रही है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी सफाई देती नजर आ रही है। पार्टी में पद आते हैं जाते हैं, ये तो फैसले अध्यक्ष के होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला है, वो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, कोई ना कोई उसमें वजह होगी कि उन्होंने क्यों इस्तीफा लिया, क्या हो सकता है इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी देने वाले हों। तो मैं समझता हूँ ये तो पार्टी का एक रूटीन वो है, कभी पद किसी को मिलता है, कभी पद किसी को मिल जाता है। समाजवादी पार्टी भले इसे रूटीन प्रक्रिया बता रही है, लेकिन कमाल अख्तर का मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर राजनीतिक रंग चढ़ गया है। चूंकि मामला मुस्लिम नेता से जुड़ा है, तो इस पर AIMIM भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है और कमाल अख्तर के बहाने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने SP पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज करते हुए मुसलमानों को पॉलिटिकली अनटचेबल बनाने का षड्यंत्र रच रही है। जो मुसलमान नेता उनकी पार्टी में भी हैं, समय समय पर उनको भी जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अखिलेश यादव जी ने दबाव देकर बहुत ही अपमानित करते हुए कमाल अख्तर जी को मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया, रुचि वीरा के दबाव में, जो अभी कुछ दिन पहले दूसरे दल में थी और जो 50% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली मुरादाबाद लोकसभा से जीत करके आई है। इस बीच मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक कमाल अख्तर ने नाराजगी की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पार्टी ने उन्हें हमेशा बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगे भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो शिद्दत के साथ निभाएंगे। देखिए, जहां तक कोई किसी तरह से उसको जोड़े, घर परिवार में ये चीजें चलती रहती है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये एक रूटीन चीज है, रूटीन प्रक्रिया है। विधानमंडल के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, ये उसी तरह की प्रक्रिया है। कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे पर SP सांसद रुचि वीरा जो पॉलिटिकल एपिसेंटर बनी हुई हैं, इसको लेकर रुचि वीरा ने भी चुप्पी तोड़ी है और कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है, वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उससे जोड़ कर देखा जा रहा है। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। बता दें कि 14 जून को मुरादाबाद में PDA का सम्मेलन हुआ था और खबर है कि इसी सम्मेलन में रुचि वीरा और कमाल अख्तर के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद लखनऊ में आला कमान ने मीटिंग बुलाई थी और फिर मंगलवार को कमाल अख्तर ने जैसे ही मुख्य सचेतक पद छोड़ा, उस पर विवाद छिड़ गया। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले SP के अंदर ही मुस्लिम वोटों की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है।